नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एग्जाम स्टडी 100 में स्वागत है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सबसे पहले। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत अपन मैथ की एवरेज प्रश्नावली यानी औसत प्रश्नावली का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों कि औसत, कि आपने देखा होगा कि औसत निकालने के लिए जो अपना मेन फॉर्मूला होता है, जो मेन सूत्र होता है कि औसत बराबर क्या होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कि औसत निकालने का अपना जो मेन फॉर्मूला होता है कि औसत निकालते हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखिए दोस्तों, यहां से ये औसत बिल्कुल माध्य होता है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का अपन को माध्य दिखाना होता है कि औसत बराबर होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जैसे अपन ले यहां से कि कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि भाई कि एबीसी की आयु क्रम में से 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है कि 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है। तो इन तीनों की औसत आयु क्या होगी, ठीक है। एक चीज को देखना दोस्तों कि एबीसी की आयु क्रम में से 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, तो इन तीनों की औसत आयु क्या होगी। कि ध्यान दो दोस्तों कि औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहां से अपन देखेंगे कि राशियों का योग हो जाएगा, जैसे कि अभी अपन ने संख्या ली थी कि एबीसी आयु थी 32 वर्ष, 36 और 46, ठीक है। देखिए दोस्तों कि औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कि राशियों का योग करेंगे, राशियों का योग है जैसे कि 32 प्लस 36 प्लस 46, तो तीनों को ऐड कर लो कि जैसे कि तीनों को अपन टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल 114। और राशियों की संख्या के टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे, कि टोटल नंबरों की संख्या कितनी है, 3 है। जैसे आप इसको कैंसिल आउट करोगे कि 114 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा कि 3 का भाग 114 में देंगे तो कितना आएगा, 38 वर्ष, ठीक है। तो एबीसी की जो औसत आयु होगी वो कितनी वर्ष होगी, 38 वर्ष। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां से कि बिल्कुल जो भी मैथ का कोई सा भी चैप्टर पढ़ते हैं कि उसको सबसे पहले जीरो से कि बिल्कुल निम्न लेवल से उच्च लेवल यानी टॉप लेवल तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि अपना जो औसत निकालते हैं कि औसत बराबर करते हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। यहां से देखो दोस्तों कि जैसे कि अगर कोई मैं संख्या लूं यहां से, जैसे यदि एक परिवार के 5 सदस्यों का मासिक वेतन, एक परिवार के 5 सदस्यों का मासिक वेतन, मासिक कुल वेतन 2150 रुपए है। कि एक परिवार के 5 सदस्यों का मासिक कुल वेतन 2150 रुपए है। तो यहां से देखो कि परिवार का मासिक वेतन है कि परिवार का औसत मासिक वेतन क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर औसत निकालेंगे तो राशियों का योग बटे राशियों की क्या करेंगे, संख्या करते हैं। यहां से देखो कि राशियों का योग है कि टोटल वेतन कितना है, 2150। कि परिवार के 5 सदस्य हैं, टोटल वेतन कितना है, 2150। तो राशियों का योग कितना है कि 2150 बटे राशियों की संख्या। इस राशियों की संख्या कितनी है कि परिवार के जो सदस्य हैं, इनकम कितने सदस्य हमारे हैं, 5, तो सदस्यों की संख्या कितनी है, 5। अब यहां से आप इसको कैंसिल आउट करोगे, जैसे कि 2150 में 5 का भाग देंगे, कि 2150 में 5 का भाग देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे यहां से कि जैसे कि 5 चौक 20 और 5 3 15, तो जो इसका मासिक वेतन होगा परिवार का वो कितना हो जाएगा कि 430 रुपए। कि परिवार का मासिक औसत वेतन कितना होगा कि 430 रुपए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहां से, जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 और 15 का औसत क्या होगा। ठीक है, कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों कि सबसे पहले औसत निकालते हैं राशियों का योग बटी राशियों की संख्या। यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल नंबर कितने हैं। ठीक है, एक तो औसत निकालेंगे तो टोटल नंबर देखते हैं कि टोटल नंबर अपन काउंट करेंगे, टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे 9 नंबर है। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर है यहाँ पे 9। देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो भी संख्या है क्रमागत है, ठीक है, क्रम से चलती हुई संख्या है। तो यहाँ से एक चीज देखो कि औसत निकालने का बिल्कुल ही आसान तरीका, यहाँ से मैंने देखा कि टोटल नंबर कितने यहाँ पे 9। ठीक है, अब यहाँ से देखो 9 को अपन डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से देखो कि 9 को अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखो 4-4 के रूप में डिवाइड करते हैं कि 4 अंक अपन आगे से आए, 4 अंक अपन पीछे से आए। ठीक है, यहाँ से देखो टोटल अंक कितने थे 9 में 4 अंक आगे से आया, 4 अंक पीछे से आया, बीच में क्या रहा अपना 11 आ रहा है। ठीक है, तो अपना जो औसत हो जाएगा, जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। एक मिनट वापस देखो दोस्तों कि जैसे कि मैं 4 अंक आगे से आया, 4 अंक पीछे से देखे मैंने, बीच में क्या आ रहा है 11, कि 10 और 12 के बीच में क्या है 11 है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। ठीक है, कि सबसे पहले टोटल नंबर देखने के, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 9 थे, बिल्कुल माध्य दिखाना है कि औसत बिल्कुल माध्य होता है। तो मैं 4 अंक आगे से आया, 4 अंक पीछे से आया। ठीक है, कि 4 अंक आगे से अपन पहुंचे तो कहां पे पहुंचे 10 पे, 4 अंक पीछे से आए तो कहां पे पहुंचे अपने 12 पे, और 10 और 12 के बीच में जो अंक है जो वही अपना क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। देखिए दोस्तों दूसरे तरीके से देखते हैं यहां से, जैसे कि भाई क्या अपना क्वेश्चन था कि 10, 11 और 12। ठीक है, कि यहां से जैसे कि औसत निकालते हैं राशियों को योग बटे राशियों की संख्या, ये बिल्कुल अपना सदियों पुराना तरीका है। बिल्कुल औसत दिखाते हैं, बिल्कुल माध्य दिखाना होता है। ठीक है, यहां से देखो औसत आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 कर दो, कि प्रथम संख्या कितना है यहाँ पे 7 और अंतिम संख्या दोस्तों कितनी है यहाँ पे 15। ठीक है, ध्यान देना कि प्रथम संख्या कितनी है 7, अंतिम संख्या कितनी है 15, अपॉन कितना करना है 2 कर दो, दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दो 2 का भाग दे दो। ध्यान दो कि 7 और 15 कितने हो गए दोस्तों 22, और 22 में आप 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 11 आ जाएगा, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कि कहां पे करना है दोस्तों, यहाँ से एक चीज को ध्यान रखना कि जब संख्या क्रमागत हो, बिल्कुल जिनका सारे अंतर समान हो, जैसे यहाँ पे 7 और 8 में सारे अंतर कितने का चल रहा है 1 का, 8 और 9 में भी अंतर कितने का है 1 का, बिल्कुल जो संख्यात्मक रूप से श्रेणी क्रम में हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, या फिर इसको अपने जो तरीका होता है मैथ का कि औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करते हैं अपन। यहाँ से देखो औसत निकालेंगे, एक चीज को देखो कि जो अपना औसत निकालेंगे यहाँ से कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यहां से इसका टोटल कर लो, जैसे कि 7, 8 और 15, कि 7 और 8 कितने होंगे दोस्तों 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे 24, 24 में 10 जोड़ेंगे 34, 11 कितने हो जाएंगे 45, 45 में 12 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 57, और 57 में 13 जोड़ेंगे 70, 70 में आप 14 जोड़ेंगे 84, और 84 में 15 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा टोटल 99 हो जाएगा। और राशियों की संख्या कितनी है दोस्तों यहाँ पे, कि राशियों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर कितने यहाँ पे 9 है। 99 में आप 9 से फाइंड आउट करोगे तो बिल्कुल कितना आएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका औसत क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। चलते लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जैसे कि यहां से कि 1 से 30 तक, 1 से 30 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, कि 1 से 30 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, अपन को औसत दिखाना है, कहां से लेना है 1 से, और कहां तक पहुंचना है 30 तक पहुंचना है। ठीक है, कि यहां से देखो कि टोटल नंबर होंगे, कि टोटल नंबर कितने होंगे यहाँ पे, कि टोटल नंबरों की संख्या होगी कितनी होगी टोटल नंबर, कि जो राशियों की संख्या होगी वो कितनी होगी यहाँ पे कितनी होगी 30 होगी।
कि आप देखेंगे कि 1 से 30 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि 1 से 30 तक अपन आप गिनती लिखोगे तो टोटल नंबर के राशियों की संख्या कितनी आएगी, 30 आएगी। अब यहाँ से देखो दोस्तों कि जैसे कि 30 को आप डिवाइड करेंगे, यानी 15 अंक आगे से देखने, 15 कहां से देखने आपको, पीछे से। जैसे मैं कि भाई 1 से 15 अंक तक जाऊंगा तो कहां पे पहुंच जाऊंगा, 15 पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। और 30 से आप 15 अंक आगे आओगे, ठीक है, वापिस चलोगे तो किसी कौन से अंक पे पहुंच जाओगे, 16 पे पहुंच जाओगे। ध्यान देना कि टोटल नंबर कितने थे दोस्तों, 30 का मैंने आधा किया, कितना हो रहा है, 15। कि जैसे मैं 1 से 15 अंक आगे पहुंचूंगा, यानी 1 से मैं 15 अंक चला कहां पे पहुंच जाऊंगा, 15 पे पहुंच जाऊंगा। और 30 से वापिस 1 की तरफ आओगे 15 अंक तो कहां पे आ जाओगे, 16 पे। और 15 और 16 के बीच में, 15 है और 16 के बीच में जो अंक होगा वही क्या होगा आपका औसत। कि 15 और 16 के बीच में कौन सा अंक होगा, कि 15.5, ये क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा। या फिर दोस्तों देखो कि इसको दूसरे तरीके से करते हैं। यहां से अगर इसको दूसरे तरीके से देखेंगे, कि दूसरा तरीका है अपना, यहां से देखो कि जैसे कि 1 से 30 तक निकालना है, कि जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, फिर डॉट डॉट, फिर 29 है, फिर 30 है, ठीक है। कि 1 से 30 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, यहां भी मैंने बताया था कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को ऐड कर दो और किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। कि जैसे कि प्रथम संख्या कितनी है दोस्तों, 1, अंतिम संख्या कितनी है, 30, अपन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। कि प्रथम संख्या कितनी है, 1, अंतिम संख्या कितनी है, 30, दोनों को जोड़ दो और किसका भाग दे दो, 2 का। कि 30 में आप 1 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 31, और 31 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कि 15.5 आ जाएगा। यहां से ध्यान देना कि जैसे 130 तक प्राकृत संख्या का औसत दिखाना है, बिल्कुल मैंने 1 से लेके 30 तक का औसत निकालेंगे। तो यहां से ध्यान देना कि ऐसे नहीं करना है कि आपको वहां पे कि भाई कोई कि राशियों का योग करेंगे, राशियों की संख्या, ऐसा कुछ नहीं करना है। देखना यह है कि प्रथम संख्या अपने पास 1 है, अंतिम संख्या कितनी है, 3, यानी दोनों को जोड़ दो और किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, बिल्कुल एवरेज निकल जाएगा। या फिर जैसे भी मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली तरीका बता रहा था कि टोटल नंबर यहाँ से 30 है, कि टोटल नंबर 30 है, ठीक है। आप यहाँ से डिवाइड करेंगे, 15 अंक आगे से देखना है, 15 पीछे से देखना है। जैसे 15 अंक आगे से जाएंगे कौन से अंक पे पहुंच जाएंगे, 15वें अंक पे। 15वें अंक 30 से 15 अंक वापिस 1 की तरफ आएंगे, कहां पे पहुंचेंगे, 16 पे। अब यहाँ से देखो 15 और 16 के बीच में जो बिल्कुल मध्य में होगा वही आपका एवरेज हो जाएगा। कि 15 और 16 के बीच में क्या आएगा, 15.5 आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं यहां से। कि जैसे अगला क्वेश्चन है, कि अगला क्वेश्चन लिखो मैं यहां से कि n+1, n+2, n+3, n+4 और n+5 का औसत क्या होगा, ठीक है। यहां से देखना कि n+1, n+2 और n+3, n+4 और n+5 का औसत क्या होगा। देखिए यहां से दोस्तों बिल्कुल ही आसान तरीका है। यहां से देखो कि सबसे पहले आपको टोटल नंबर देखने हैं। कि टोटल नंबर देखेंगे आप यहां से, यानी कि राशियों की संख्या, कि राशियों की संख्या कितनी है। यहां से आप राशियों की संख्या काउंट करेंगे तो राशियों की संख्या कितनी है यहाँ पे दोस्तों, 6 है। कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल नंबर कितने यहाँ पे, 6 है। अब यहाँ से देखो टोटल नंबर 6 है, तो 6वें अंकों में अपन को बिल्कुल मध्य दिखाना है। तो यहां से देखो 3 अंक अपना आगे से आए, 3 अंक अपन पीछे से आए, ठीक है। अपन 3 अंक आगे से कहां गए, तो कहां पे पहुंचे, n+2 पे पहुंचे। 3 अंक पीछे से आए, कहां पे आए, n+3 पे। और n+2 और n+3, n+2 और n+3 के बिल्कुल मध्य में क्या होगा, दिखाना यही है दोस्तों। कि n+2 और n+3 के बिल्कुल मध्य में क्या होगा, तो आप कहेंगे कि n+2 और n+3 के बीच में क्या होगा, n+2.5, और यही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। कि ध्यान रखना कि बिल्कुल अपन को बिल्कुल माध्य दिखाना है। यहाँ से जब संख्या क्रमागत हो, यानी लगातार चल रही हो, जैसे कि मैंने देखा कि टोटल नंबर 6 है, मैं 3 अंक आगे से आया,
3 अंक पीछे से देखें, 3 अंक आगे से आया तो n+2 पे पहुंचा, 3 अंक पीछे से आए तो कहां पे पहुंचे, n+3 पर। अब n+2 और n+3 के बिल्कुल मध्य में क्या है कि n+2.5, तो आपका औसत क्या हो जाएगा, n+2.5 हो जाएगा। फिर या फिर आप दोस्तों ऐसे भी निकाल सकते हैं कि औसत बराबर की राशियों के योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, बिल्कुल बेस्ट तरीका ये है। या फिर मैंने आपको अभी एक और तरीका बता रहा था, जैसे यहां से कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। यहां पे देखो दोस्तों, जैसे कि भाई प्रथम संख्या कितनी है अपने पास, n है, और अंतिम संख्या कितनी है, n+5। ठीक है, प्रथम संख्या n है, अंतिम संख्या कितनी है, n+5। दोनों को जोड़ दो और किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे देंगे। बिल्कुल देखना है कि n और n कितने n हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, प्लस कितने हो जाएंगे, 5 बटे कितना हो जाएगा, 2। देखिए दोस्तों, गलती नहीं करनी है, ये ऐसा नहीं करना है कहीं 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना कि इसको जैसे आप आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा जैसे 2n/2 प्लस 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा कि n+5/2 आ जाएगा। चलो इधर साइड में लिख देते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा कि n+5/2। ठीक है दोस्तों, या तो आप बिल्कुल माध्य दिखा दो या फिर प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़कर किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। अगर दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जब तक अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। ठीक है, कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से देखो कि जैसे एक से नहीं लेके 5 से 25 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 25 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। कि यहां से आपको औसत दिखाना है कि 5 से 25 तक प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा। देखिए दोस्तों कि जैसे 5 से 5 है, 6 है, 7 है, फिर डॉट डॉट 24 और कहां तक देखना है, 25 तक देखना है। ठीक है, जैसे अपन को औसत दिखाना है कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहां तक संख्या लेनी है, 24, 25, यानी कि अंतिम संख्या कितनी होगी, 25। अब यहां से देखो औसत निकालना है, अपना औसत हो जाएगा बिल्कुल ही आसान तरीके से। देखिए दोस्तों कि प्रथम संख्या कितनी है, 5 और अंतिम संख्या कितनी है, 25। कि प्रथम संख्या कितनी है, 5 और अंतिम संख्या कितनी है, 25। कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ दो, किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे देंगे। जैसे कि 5 + 25। ठीक है, अपन ने देखा कि 5 + 25 अपन कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, कि 5 + 25 करोगे टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 30, और 30 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा दोस्तों। जो आपका आंसर होगा बिल्कुल कि इसका औसत क्या हो जाएगा कि 5 से लेके 25 तक प्राकृत संख्या का एवरेज क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान दो यहां से कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। एक चीज को ध्यान देना दोस्तों, जैसे कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का एवरेज निकालना है आपको। ठीक है, कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों कि प्रथम 6 विषम संख्या लेनी है आपको,
तो यहाँ से देखो प्रथम 6 विषम संख्या हो जाएंगी। प्रथम विषम संख्या होगी 1, 1 के बाद में क्या होगी 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7 और 7 के बाद में 9, 9 के बाद में क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है कि प्रथम 6 विषम संख्याएं होगी। एवरेज निकालना है, यहाँ से देखो बिल्कुल औसत दिखाना है। आपने देखे यहाँ से कि जैसे कि टोटल नंबर होते हैं, टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर कितने हैं दोस्तों 6 हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं 6। अब यहाँ से देखो 6 नंबर को आप डिवाइड करोगे, बिल्कुल मध्य में दिखाना है। तो 3 अंक अपना आगे से देखिए, 3 अंक अब पीछे से आए। ठीक है, 6 को डिवाइड किया मैंने कि 3 अंक आगे से गया, 3 अंक पीछे से आया। अब यहाँ से देखो 3 अंक आगे से अपन गए तो कहाँ पे पहुंचे 5 पे, 3 अंक पीछे से आए तो कहाँ पे पहुंचे 7 पे। और 5 और 7 के बीच में जो होगा वही आपका क्या होगा एवरेज होगा। बिल्कुल 5 और 7 के बीच में क्या होगा दोस्तों 6, और 6 ही आपका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर कितने हैं 6। 3 अंक आगे से देखे, 3 अंक पीछे से देखे, बिल्कुल 3 अंक आगे से देखे तो कहाँ पे पहुंचे 5 पर, 3 अंक पीछे से देखे तो कहाँ पे पहुंचे अपन 7 पर पहुंचे। देखिए दोस्तों कि 5 और 7 के बीच में क्या होगा 6 होगा, और 6 आपका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। या फिर दोस्तों एक चीज और देखो कि जैसे आप लिखते हैं कि भाई अगर विषम संख्याओं का औसत निकालना होता है, ठीक है, कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको आप नोट के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि जितनी विषम संख्या होती है उतना ही उनका क्या होता है औसत होता है। ठीक है, कि जैसे प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा 6 ही होगा दोस्तों। या फिर जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जैसे कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ दो और किसका भाग दे दो 2 का, तो आपका औसत हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ से औसत हो जाएगा कि प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या कितनी है 11, और दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया मैंने। जैसे कि 1 में 11 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 12, और 12 में आप 2 से कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, आपका जो औसत होगा वो कितना होगा दोस्तों 6 होगा। बिल्कुल ही आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को ऐड कर दो और किसका भाग दे दो 2 का भाग दे दो, आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, चलो यहां से जैसे अगला क्वेश्चन लो मैं यहां से कि 1 से 20 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 20 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, कि 1 से 20 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों यहां से जैसे आप 1 से 20 तक विषम संख्याओं का एवरेज निकालेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में काफी अंतर है। कि उसमें कहा था कि प्रथम 6 विषम संख्या है, कि प्रथम 6 विषम संख्या लिखनी थी उसमें। इस बार कहा कि 1 से 20 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अपन देखेंगे कि 1 से और 20 तक के बीच में जो भी विषम संख्या उनका एवरेज निकालना है। तो यहाँ से देखो प्रथम विषम संख्या तो 1 है, और 1 के बाद में क्या होगी 3, 3 के बाद में क्या होगी 5। फिर देखते हैं यहाँ से कि 20 से पहले विषम संख्या क्या होगी 19। ठीक है दोस्तों, कि अपन को 20 को नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि 20 कौन सी संख्या है कि सम संख्या है। ठीक है, एवरेज अपन को विषम संख्याओं का निकालना है, तो अंतिम संख्या कौन सी लिखनी है विषम संख्या ही लिखनी है। तो आप इसको विषम को ऐसे लिख सकते हैं 1 से 19 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ से देखो दोस्तों कि औसत निकालेंगे, कि औसत निकालेंगे तो औसत निकालेंगे तो प्रथम विषम संख्या कितनी है 1, अंतिम संख्या कौन सी है 19, दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। जैसे 19 में आपने 1 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 20, और 20 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका औसत कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यहां से एक अगला क्वेश्चन है कि 5 से 40 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, कि 5 से 40 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा।
ठीक है। अब आपको यहां से निकालना कि 5 से 40 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां से 1 से नहीं दिखाना इस बार, कि कहां से दिखाना है, 5 से 40 तक, ठीक है। तो प्रथम विषम संख्या क्या हो जाएगी, 5, 5 के बाद यहाँ क्या आएगी, 7, 7 के बाद 9, ठीक है, और 9 के बाद डॉट डॉट ऐसे चलती रहेंगी, और अंतिम संख्या क्या होगी, 39 होगी। देखिए यहाँ पे 40 को नहीं लेना है, 40 कौन सी संख्या है, कि सम संख्या है, अपन को एवरेज विषम संख्याओं का निकालना है, तो अंतिम विषम संख्या क्या होगी, 39 होगी। और यहां से इसका जो औसत होगा, बिल्कुल औसत हो जाएगा। यहां से देखो प्रथम संख्या कितनी है, 5, अंतिम संख्या कितनी है दोस्तों, 39 अपॉन 2 कर दो, कि 39 में आप 5 ऐड करेंगे, 39 में आप 5 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 44, और 44 में आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा। तो आपका यहां से कि 5 से 40 तक विषम संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां से अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ठीक है, कि अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। यहां से देखो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों कि प्रथम 5 सम संख्या लिखनी है, प्रथम 5 सम संख्या, तो प्रथम संख्या क्या होगी, प्रथम सम संख्या क्या होगी, 2, 2 के बाद में क्या होगी, 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10 हो जाएगी, ठीक है। देखा अपन ने प्रथम 5 सम संख्याओं को औसत निकालना है, तो प्रथम सम संख्या क्या होगी, 2, 2 के बाद में क्या होगी दोस्तों, 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10। औसत निकालना है। औसत के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या दोनों को जोड़ दो और किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। बिल्कुल ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका और कोई नहीं होगा, ठीक है। यहां से देखा कि प्रथम संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है, अंतिम संख्या कितनी है यहाँ पे 10, कि 2 + 10 दोनों को ऐड कर दो, कि 2 में 10 ऐड किया कितने हो गए, 12, और 12 में 2 का भाग देंगे कितने आएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, ठीक है। कि कैसे करना है, कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या देखनी है, कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो प्रथम 5 सम संख्याएं लिखने के लिए आपको कहां तक गिनती लिखनी पड़ेगी, 10 तक। कि प्रथम संख्या है जैसे 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद और 10। प्रथम सम संख्या थी 2, अंतिम कितनी है 10, 2 में 10 को ऐड किया कितना हुआ 12, और 12 में अपन ने 2 से डिवाइड किया कितना आएगा, 6 आ जाएगा दोस्तों। चलो लिखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 9 से 50 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। कि 9 से, चलो 50 की जगह पर यहां से इसको 53 कर देते हैं, कि 9 से 53 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों कि 9 से 53 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इस चीज का ध्यान रखना है कि औसत कौन सी संख्याओं का निकालना है, आपको सम संख्याओं का निकालना है। कि औसत कौन सी संख्याओं का निकालना है, कि सम संख्याओं का निकालना है, ठीक है। तो यहां से देखो कि जैसे कि यहाँ 9 से 53 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, कि एग्जाम में आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा कि 9 से 9 क्या सम संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं। 9 कौन सी संख्या है, कि विषम संख्या है। तो यहां से देखो कि प्रथम जो सम संख्या होगी वो कितनी होगी, 10, 10 के बाद क्या होगी 12, और 12 के बाद जैसे 14, ऐसे डॉट डॉट चलती जाएंगी। और 53 तक देखनी है, तो 53 से पहले सम संख्या क्या होगी, 52 होगी, ठीक है। यहां से इसका औसत दिखाना है, कि जैसे प्रथम सम संख्या कितनी हो गई 10, और अंतिम कितनी हो गई 52, ठीक है। तो मैंने अभी औसत निकालने के लिए बताया था कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या कर देंगे 2, कि जैसे प्रथम संख्या कितनी है 10, अंतिम संख्या कितनी है 52, और दोनों को ऐड करके किसका भाग दे दो दोस्तों, 2 का। कि 10 में 52 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 62, और 62 में आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 31 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जो 9 से 53 तक सम संख्या का औसत कितना हो गया दोस्तों, 31 हो गया, ठीक है।
एक चीज को ध्यान रखना दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम स्टडी 100।